नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और गले में नाग को धारण करते हैं। महादेव के स्वरूप में कहीं ना कहीं गहरे रहस्य भी छिपे हैं। भगवान शिव के गले में लिपटा नाग इस बात का संकेत है कि भले ही कोई भी जीव कितना भी जहरीला क्यों ना हो, पर्यावरण संतुलन में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। पुरातन समय से ही सांपों से जुड़ी कई मान्यताएं हमारे समाज में फैली हुई हैं। इन मान्यताओं के साथ कई अंधविश्वास भी जुड़े हैं जो सदियों से मनुष्य को डराते आ रहे हैं। मान्यता यह है कि कुछ सांप इच्छाधारी होते हैं, यानी कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं और कभी-कभी ये मनुष्यों का रूप भी धारण कर लेते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार इच्छाधारी सांप सिर्फ मनुष्यों का अंधविश्वास और कोरी कल्पना मात्र है। सांपों से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि कुछ सांप मणिधारी होते हैं, यानी कि इनके सर के ऊपर एक चमकदार, मूल्यवान और चमत्कारी मणि होती है। जीव विज्ञान के अनुसार ये मान्यता भी पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि दुनिया में अभी तक जितने भी प्रकार के सांपों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है, उनमें से एक भी सांप मणिधारी नहीं है। तमिलनाडु के इरुला जनजाति के लोग जो सांप पकड़ने में काफी माहिर होते हैं, वे भी मणिधारी सांप के होने से इनकार करते हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी सांप को अगर मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर आती है, जिसे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसको काट कर वो अपने साथी की हत्या का बदला लेता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मान्यता पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित है, क्योंकि सांप अल्प बुद्धि वाले जीव हैं। सांपों का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि ये किसी घटनाक्रम को याद रख सकें और बदला ले सकें। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई भी सांप मरता है तो वो अपने गुदा द्वार से एक खास तरह की गंध छोड़ता है, जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सूंघकर अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिसे देखकर ये समझ लिया जाता है कि अन्य मरे हुए सांप की हत्या का बदला लेने आए हैं। हिंदू धर्म में सांपों को दूध पिलाने का भी प्रचलन है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जीव विज्ञान के अनुसार सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव माने जाते हैं। ये मेंढक, चूहे, पक्षी एवं अंडे व अन्य छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूध इनका प्राकृतिक आहार है ही नहीं। नाग पंचमी पर कुछ लोग नाग को दूध पिलाने के नाम पर इन पर अत्याचार भी करते हैं, क्योंकि इससे पहले ये लोग सांपों को कुछ खाने पीने को नहीं देते। भूखा प्यासा सांप दूध पी तो लेता है, लेकिन कई बार दूध सांप के फेफड़ों में घुस जाता है, जिससे उसे निमोनिया हो जाता है या फिर हो सकता है, और इसके कारण सांप की मौत भी कई बार हो जाती है। खेल तमाशा दिखाने वाले कुछ लोग सांप को अपनी बीन की धुन पर नचाने का दावा करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के तो कान होते ही नहीं हैं। दरअसल ये मामला सांपों की देखने और सुनने की शक्तियों और क्षमताओं से जुड़ा है। सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, पर धरती की सतह से निकले कंपनों को वे अपने निचले जबड़े में मौजूद एक खास हड्डी के जरिए ग्रहण कर लेते हैं। सांपों की नजर ऐसी है कि वे केवल हिलती डुलती वस्तुओं को देखने में अधिक सक्षम हैं, बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे की बीन को इधर उधर लहराता देख नाग उस पर नजर रखता है और उसके अनुसार ही अपने शरीर को लहराता है, और लोग ये समझ लेते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। कुछ लोग दो मुंह वाले सांप देखने का भी दावा करते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार किसी भी सांप के दोनों सिरों पर मुंह नहीं होते। हर सांप का एक ही मुंह होता है, और कुछ सांपों की पूंछ नुकीली ना होकर मोटी और ठूंठ जैसी दिखाई देती है। क्या उड़ने वाले सांप भी होते हैं? ऐसी बात भी हमने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, या फिर किसी फिल्म में या फिर टीवी स्क्रीन पर कभी ना कभी जरूर देखी होगी, लेकिन इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जीव विज्ञान के अनुसार उड़ने वाले सांप होते ही नहीं हैं। सांप की कुछ विशेष प्रजातियां होती हैं जो अधिकांश समय पेड़ों पर ही रहती हैं। इस प्रजाति के सांपों में एक नैसर्गिक गुण होता है कि ये उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन पेड़ों की दूरी बहुत ज्यादा कम होती है,
जब ये सांप उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सांप उड़ रहे हों। लेकिन ये सच है कि सांप सरीसृप वर्ग के जीव हैं। इनके शरीर में अपने जीवन की किसी भी अवस्था में बाल नहीं उगते। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सांप की आंखों में किसी को भी सम्मोहित करने की शक्ति होती है, यानी सांप जिसकी भी आंखों में देख लेता है वो मनुष्य या अन्य कोई प्राणी उस सांप के आदेश का पालन करने लगता है। ये भी अंधविश्वास है और कोरी कल्पना के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये थी सांपों से जुड़ी कुछ अंधविश्वासी बातें जिस पर लोग विश्वास करने लगते हैं। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।